मूकमाटी महाकाव्य 4 खंडों में विभाजित। 3 खंड पूरे हो चुके। 3 खंड 267 पेजों में लगभग हो चुके। अब आचार्य भगवान जो इसमें बताने जा रहे हैं, बहुत सुंदर संदेश हम सबके लिए देने जा रहे हैं। अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख, इसका नामकरण गुरुदेव ने इस प्रकार से किया है। जीवन को चमकाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने भीतर शुद्धता प्रकट करने के लिए, जो हम चाहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर व्यक्ति को सहन करना सीखना होगा। हर व्यक्ति को परीक्षा देना होता है। बिना परीक्षा के परिणाम आता नहीं। और जब परीक्षा अग्नि की हो तो निखार तभी आता है। कोयला काले रंग का होता है। काला रंग किसी को पसंद नहीं आता। हर व्यक्ति गोरा रंग चाहता है, श्याम वर्ण, डार्क शेड्स, ब्लैक कलर किसी को भी पसंद नहीं आता। काले रंग को गोरे रंग में परिवर्तित करना हो, कन्वर्ट करना हो तो क्या लगाना पड़ता है? फेयर एंड लवली कि फेयर एंड ग्लो? क्या लगाना पड़ता है? कौन सी क्रीम? कौन सी क्रीम लगाते हैं आप लोग? फाउंडेशन। अच्छा। और डार्क सर्कल निकालने के लिए? हाँ, आईज के नीचे जो डार्क सर्कल है उसको हटाने के लिए। भैंस के काले रंग को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, कौन सी क्रीम? फाउंडेशन? नहीं है, नहीं हट सकता। और कोयले के काले रंग को हटाना हो तो क्या करना होगा? समुद्र के पानी से धोना है कि सर्फ से धोना है? जितना धोएंगे काला रंग और निखर जाएगा, गोरा तो नहीं हो पाएगा। एक ही कंडीशन में कोयला सफेद हो सकता है यदि उससे तपाया जाए तो। हर संसारी व्यक्ति कोयले से भी काला है नहीं है? अंदर से तो काला है, बाहर से भले ही अलग अलग रंग हो सकते हैं, शेड्स हो सकते हैं, कोई गोरे रंग का, कोई सांवले वर्ण का, कोई स्वर्ण वर्ण का, कोई लाल वर्ण का, कोई सफेद वर्ण का, जैसे तीर्थंकर का शरीर होता है। हर व्यक्ति अपने शरीर को चमकाने के लिए लगा है, लेकिन अंतरंग को चमकाने के लिए कितने लोग लगे हैं? कोई नहीं। अब यदि अंतरंग को हम सफेद बनाना चाहते हैं, गोरा बनाना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हमें भी तपना होगा। कितने लोग सूर्य जैसे चमकना चाहते हैं? जैसे सन की शाइनिंग होती है। कितने लोग सूर्य जैसा तेज चाहते हैं? कितने लोग सूर्य जैसा प्रभाव चाहते हैं? चाहते हो? नहीं चाहते? कोई नहीं चाहता। सूर्य जैसा तेज, सूर्य जैसी कांति, सूर्य जैसा प्रभाव। यदि हम सूर्य जैसा
चमकना चाहते हैं तो हमें सूर्य जैसा पहले तपना होगा। सूर्य जितना तपता है उतना ही चमकता है। हर व्यक्ति चाहता तो है कि मैं सूर्य जैसा तेज पा जाऊं, उस जैसा प्रभाव मेरे भीतर पैदा हो जाए, उस जैसी कांति, उस जैसी चमक। लेकिन तपना कोई भी नहीं चाहता। चाहता? कोई नहीं चाहता। अग्नि की परीक्षा देना होता है और वह कुंभ अब अग्नि की परीक्षा देने के लिए तैयार हो रहा है। तभी उसमें मजबूती आएगी, तभी वह इतना मजबूत बन पाएगा कि अपने भीतर जल को धारण कर सके। तभी वह जल को शीतलता देता है। कच्चा घड़ा कभी भी जल को शीतलता नहीं देता है। कच्चे घड़े में जल शीतल नहीं हो पाता है, कच्चे घड़े में जल रुक ही नहीं पाता है। तो उस कच्चे घड़े को जब तक तपाया नहीं जाता है तब तक उसके गुण प्रकट नहीं होते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे भीतर क्वालिटीज आ जाए, गुण आ जाए, लेकिन तपने से हर व्यक्ति डरता है। डरते हम। बाहर ही अग्नि नहीं, भीतर की भी अग्नि हो। वस्त्र में यदि निखार चाहते हैं, स्वच्छता चाहते हैं, कितने सारे उसमें ट्विस्ट आते हैं, मंथन करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, पीटना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वस्त्र का मैल दूर होता है। होता है। अब इन जैसी निर्जीव वस्तुओं के मैल को दूर करने के लिए कितना सारा पुरुषार्थ, और हम सभी जो अनादिकाल से न जाने कितने प्रकार का मैल अपने भीतर लाद करके चल रहे हैं। कितने प्रकार की गंदगी होगी। संस्कार बड़े मजबूत हैं। बहुत लंबा पीरियड हो गया, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से सबके संस्कार जो हैं गलत के ही रहे हैं, सही संस्कार किसी के नहीं रहे हैं। जो भी किया है, जो जैसा भी जिया है अतीत में, अच्छा जिया ही नहीं। सबकी पुस्तकों के यदि पन्ने खोले जाएं तो लाल और काली स्याही से ही मिलेंगे, है ना। बहुत धब्बे होंगे इसमें। आचार्य भगवान कहते हैं सफेद पृष्ठ पर सफेद स्याही से लिखना सीखो। हाँ, सफेद पृष्ठ पर काली स्याही से तो कोई भी लिख देता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लाल स्याही से तो, रेड इंक से, ब्लैक इंक से, ब्लू इंक से तो कोई भी लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पेन ही तो चलाना है। लेकिन सफेद पेपर पर व्हाइट इंक से, व्हाइट पेपर पर व्हाइट इंक से लिखो और उसे पढ़ें, तब तो समझना कुछ कर रहे हैं अपन। सफेद इंक से लिखा जाएगा तो उसमें धब्बे नहीं आएंगे, और आपको अगर महाराज जी पढ़ना भी नहीं आएगा, नो शब्द भी नजर नहीं आएंगे, नहीं। जो लिख लेता है वो पढ़ भी लेगा। A4 साइज के पेपर्स आते हैं, उसमें कंपनी का नाम देखा कभी आपने, ब्लैक इंक से लिखा रहता है, फोटो कॉपी कराते हैं आप, कौन सी, ब्लू इंक से लिखा रहता है, रेड इंक से, ब्लैक से नहीं, वाइट पेपर है और उसमें आप उस ब्रांड का नाम पढ़ सकते हो। हाँ, ग्रे ने बिल्कुल नहीं होता, वाइट ही होता है, देखना एम्बॉस जैसा होता है। जो भी ब्रांड है, जेके हो, वॉटेवर जो भी हो, उसके अंदर होता है। बस को देखने के लिए आपको उस पेपर को लाइट के सामने रखना पड़ता है, तो वह उस ब्रांड को उभार करके दिखा देता है।
ये स्पेक्स हैं, स्पेक्स दिख रहे हैं। इसका ग्लास होता है, कौन सी कंपनी का होता है? लेंस होते हैं, दिखता है आपको इसमें? किसी की स्पेक्स में दिख सकता है नाम, ब्रांड नाम नहीं दिख सकता? दिखता है। इधर पूरा ट्रांसपेरेंट है ना। फिर भी इसमें जो है लेंस का नाम अपन पढ़ सकते हैं। जिसका क्रिजाल का लेंस है देख लेना थोड़ा सा। हाँ, जो ब्रांडेड है कैसे पढ़ोगे? थोड़ा सा उसमें स्टीम दोगे तो वो भर करके आ जाता है लेंस। मुख से आप भाप छोड़ोगे ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए कुछ आएगा, आप उस ब्रांड को पढ़ लोगे। जो ब्रांडेड लेंसेज होते हैं ना, उनका नाम आ जाएगा, जो लोकल होते हैं उनमें नहीं आता है। अब देखना, ट्रांसपेरेंट लेंस में भी कंपनी अपना नाम लिख रही है। जब ट्रांसपेरेंट लेंस में लिख सकते हैं तो हम वाइट पेपर पे वाइट इंक से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। हाँ, उसकी कला कुछ अलग होती है। तो आत्मा भी ऐसी क्रिस्टल क्लियर बनाए हम सब अपने। उस आत्मा में हम स्वयं लिखे और हम स्वयं पढ़े। वो लिखा हुआ रहेगा, वो बेदाग रहेगा, उसमें कोई डॉट्स नहीं आएंगे, कोई धब्बे नहीं आएंगे। लिखा अवश्य रहेगा, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। जब आत्मा प्योर स्टेज में आ जाती है, शुद्ध अवस्था में आ जाती है, वो रूप से ऊपर उठ जाती है ना। उसका कोई रूप नहीं होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। रसमरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुण मसद्दम जान अलिंग गहनम जीव मन दिट्ठ संठानम। रस से रहित, रूप से रहित, गंध से रहित, वर्ण से रहित आत्मा जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ होता है ना। बहुत सारी क्वालिटीज हैं, चेतना का गुण है। अभी सबकी जो आत्मा है बड़ी धब्बेदार है, नहीं, बड़ी मटमैली है। उसका ओरिजिनल स्वरूप ही गायब हो चुका है। किसी की काली है, किसी की पीली है, किसी की लाल है, किसी की नीली है। अब उसके कालेपन को हटाना हो, नीलेपन को हटाना हो, उन धब्बों को हटाना हो, तो पानी से धोकर के नहीं हटेंगे। वो ऐसे हो गए हैं, इनबिल्ट जैसे हो गए, अंदर समाहित हो गए हैं। एग्जाम्पल, जल का स्वभाव कैसा होता है? ठंडा होता है, शीतल। जब उसमें हीट दे दी जाती है तो वो बॉईल होने लगता है। गर्माहट है ना जल में, 90 डिग्री टेम्परेचर है, 100 डिग्री टेम्परेचर से। तो किसी फिल्टर से छान करके उसकी हीट को रिमूव कर सकते हो? छन्नी से छान करके नहीं निकाल सकते। छन्नी से छान करके क्या निकाल सकते हो पानी में से? कचरा हो, मिट्टी हो, तिनका हो, धागा हो, कंकड़ हो, तो छन्नी से छान करके निकल सकता है। लेकिन अब वो गर्म पानी हो चुका है, मूल स्वरूप में नहीं है अपने, क्योंकि जल का स्वभाव जो है शीतल है, ठंडा है। अब उसकी उस गर्माहट को निकालने के लिए कौन सा फिल्टर लगेगा? अच्छा, उसमें से गर्माहट दूर हो सकती है कि नहीं? वाटर में से जो एकदम बॉइल्ड है, उबलता हुआ है, निकल सकती नहीं? कैसे निकल जाएगी? कैसे निकल जाएगी? पहले तो बर्नर से उस कंटेनर को हटाना पड़ेगा। गैस में रखा हुआ है उस बर्तन की हम बात कर रहे हैं जो उबल रहा है। भट्टी में रखा हुआ पानी उबल रहा है, भट्टी नीचे से चालू है, पानी हमें ठंडा चाहिए, ओरिजिनल स्वरूप में चाहिए, ओरिजिनल स्वभाव में चाहिए। तो क्या करोगे? पहले भट्टी से उस बर्तन को हटाओगे अथवा गैस बंद करोगे, फिर छन्नी से छान करके गर्माहट निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। कैसे निकलेगी? हाँ,
ठंडा करना पड़ेगा। अभी हम सब की आत्मा बड़ी गर्म है, बहुत सारी एनर्जी जो है गलत एनर्जी भरी हुई है, धब्बेदार है, गंदगी को लिए हुए। अब उसको प्योर स्टेज में लाना है तो तपाना होगा। जैसे कोयले को तपा करके उसे हम सफ़ेद रंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस कुंभ को, उस घड़े को तपा करके उसे मजबूती दे सकते हैं। स्वयं को भी मजबूती देने के लिए, शुद्धता लाने के लिए अग्नि की परीक्षा देना होगा। तो इस चौथे खंड में आचार्य भगवान उस विषय को उपस्थित कर रहे हैं और उसका शीर्षक है अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। पेज नंबर 270, 270। अब 270 से यात्रा शुरू हो रही है। इस मूक माटी का महाकाव्य में उस कुंभ को, घड़े को सामने रख कर के वर्णन किया जा रहा है, लेकिन मेन पर्पस जो है हम सबको समझाना है गुरुदेव को। क्या उद्देश्य है, क्या समझाना है? बहुत कुछ भरा हुआ है कचरा सबके मन में, सबकी आत्मा में। कौन कौन सा कचरा भरा हुआ है? ईगो का, एंगर का, ग्रीड का, डिसाइड का, ईर्ष्या का, राग का, द्वेष का, है? हाँ, जेलेसी, वेरी गुड, जेलेसी। अच्छा, बहुत अच्छा बोला। और क्या है भरा है? और कौन कौन सा भरा है कचरा, बता दो। क्रोध का, और टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, और बहुत सारे हैं। इतने सारे अंदर अंदर भरे हुए हैं। अब वो फिल्टर से छान करके नहीं आएंगे बाहर, उसे तपाना ही होगा। तो उस घड़े के, कुंभ के माध्यम से हमें यह सीखना है कि हमें भी अपने आप को तपाना होगा। उस अग्नि की परीक्षा को देना होगा, तब कहीं जाकर के वो कचरा हमारा दूर होगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो पेज नंबर 270 से पढ़ना शुरू करते हैं। आज अवलोकन हुआ अवा का सरासर दृष्टि से, अब अविलंब अवधारित अवधि में अवा के अंदर कुंभ को पहुंचाना है और अवा को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। अवा मतलब फर्नेस, भट्टी। अवा क्या होता है? जिसमें उस घड़े को तपाया जाता है। क्या बोलते हैं? फर्नेस बोलते हैं ना? नहीं समझते? फर्नेस नहीं समझते? भट्टी, बड़ी भट्टी। जैसे ईंटें पकाए जाते हैं। तो आज वह कुंभकार शिल्पी जो है उस अवा का अवलोकन कर रहा है सरासर दृष्टि से। क्यों कर रहा है? देख रहा है। अवलोकन में देख रहा है। अविलंब अवधारित अवधि में अवा के अंदर कुंभ को पहुंचाना है। शीघ्र ही, उतने टाइम पीरियड में ही उस कुंभ को उस अवा के भीतर पहुंचाना है। अवा के निचले भाग में बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली, काली काली छाल वाली बबूल की लकड़ियां एक के ऊपर एक सजाई जाती हैं और उन्हें सहारा दिया जा रहा है लाल पीली छाल वाली नीम की लकड़ियों का। शीघ्र आग पकड़ने वाली देवदारू सी लकड़ियां भी बीच बीच में बिछाई गई। धीमी धीमी जलने वाली सचिक्कन इमली की लकड़ियां जो अवा के किनारे चारों ओर खड़ी की हैं और अवा के बीचों बीच कुंभ समूह व्यवस्थित है। समझ में आ रहा है क्या? आचार्य भगवान ने इस मूक माटी महाकाव्य को जो लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा। ऐसा लगता है गुरुदेव ने सब देखा होगा अपने जीवन काल में, जहाँ गुरुदेव रहे हैं, सारा अध्ययन स्वयं अपनी आंखों से किया है। आचार्य भगवान की एक विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता। जिस दृश्य को भी आचार्य भगवान देखते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं।
उसे व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। बाकी आप सभी लोग न जाने क्या क्या देखते हैं, कुछ शिक्षा लेते हैं? दिन भर में न जाने कितने घंटे आप क्या क्या देखते होंगे, लाइव भी देखते होंगे, मोबाइल में भी देखते होंगे, उन घटनाओं को भी देखते होंगे। लेकिन आचार्य भगवान की विशेषता है, एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाते हैं। एक बार हम लोग गुरुदेव के साथ अमरकंटक की ओर विहार कर रहे थे, शायद 2009 की ही घटना है, चातुर्मास के लिए। शहडोल के आसपास ही थे, कटनी से पास में ही है। बीच हाईवे में रेलवे लाइन निकल रही थी, चूंकि ट्रेन आ रही थी तो गेट बंद हो गया था। अब बीच में क्रॉस करके जा नहीं सकते, पूरा संघ बैठ गया, रास्ते में ही मेन रूट पर बैठ गया। और समय थोड़ा सा डिले होते जा रहा है, सिग्नल तो हो गया लेकिन ट्रेन आ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई, लेकिन वो पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी। अब मालगाड़ी जो होती है बहुत लंबी होती है ना, कितनी बोगीज होती है? हाँ, 55-60 बोगी होती है, और स्पीड भी उसकी बहुत तेजी से नहीं होती है। अब देखना, आचार्य भगवान की जागृति हम बताना चाह रहे हैं, अलर्टनेस बताना चाह रहे हैं। आचार्य भगवान भी बैठे थे, मुनि संघ भी वहीं पर बैठा था, श्रावक लोग भी आसपास ही बैठे थे। वो ट्रेन आई और धीरे धीरे गुजर करके क्रॉस हो गई। आचार्य भगवान बहुत ध्यान से इस ट्रेन को देख रहे थे, और जब पूरी ट्रेन क्रॉस हो गई तो आचार्य भगवान कह रहे थे, देखो इसमें 58 बोगीज थी। क्या कह रहे थे? इस गुड्स ट्रेन में, मालगाड़ी में 58 डब्बे लगे हुए, 58 रैक लगी हुई थी। सारे लोग ट्रेन देख रहे थे, गुरुजी भी देख रहे थे, लेकिन दृष्टि का फेर देखना। गुरुजी ने उस ट्रेन को देखते हुए अपना स्वाध्याय कर लिया, अपना ध्यान लगा लिया, अपनी जागृति भीतर से पैदा कर ली। और अन्य सारे लोग, ठीक है ट्रेन आ रही है, जा रही है, क्या देखना उसमें। लेकिन आचार्य भगवान एक एक काउंटिंग कर रहे थे। गुरुदेव की अलर्टनेस इतनी अधिक थी कि उस समय को भी वो व्यर्थ नहीं जाने दे रहे थे, वो कंसंट्रेशन अपना बना रहे थे, फोकस कर रहे थे। व्यक्ति जो होता है, बहुत ऊंचा जो साधक होता है, किसी भी दृश्य को, किसी भी घटना को अपने ध्यान के लिए एक मीडियम बना सकता है, और आचार्य भगवान बना लेते हैं। बाकी सारे लोग उस ट्रेन को देख करके न जाने क्या क्या सोच रहे थे। कुछ लोग तो झुंझला भी रहे थे, इतनी देर हो गई है, इतनी धीरे धीरे चल रही है, जल्दी क्रॉस क्यों नहीं हो रहे हैं, जल्दी ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं हो रहा है, फाटक खुल क्यों नहीं रहा है। कुछ लोग उसी दृश्य को देख करके विकल्प कर रहे थे। हा? कौन सा विकल्प कर रहे थे? अनिष्ट का संयोग जो हो गया, कोई नहीं चाहता है। आप चाह रहे हो बीच रास्ते में आपको रुकना पड़ जाए, और 15 मिनट तक रुकना पड़ जाए, तो अधिकांश लोगों को तो आर्त ध्यान हो रहा था। कई साधु भी थे उसमें, वो कहते कहाँ फंस गए आज, हाँ इतनी देर हो गई है, वो ट्रेन पास ही नहीं हो रही है। और आचार्य भगवान ने उसी दृश्य को देख करके धर्म ध्यान का साधन बना लिया। अंतर समझना, दृष्टि का फेर समझना। उसी ट्रेन को देख करके कई लोगों को अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हो गया,
और उसी दृश्य को देख करके आचार्य भगवान ने फोकस करना, अपना कंसंट्रेशन बनाना, उतनी देर के लिए एक जगह एक ध्यान को रोक करके, जो ध्यान होता है ना, एक ध्यान होता है त्राटक ध्यान, यानी एक वस्तु पे अपने आप को कंसंट्रेट कर देना। दीपक की लौ जल रही हो, भगवान की प्रतिमा हो, कोई मंत्र हो, कोई एक दृश्य हो, अथवा कोई वस्तु जा रही है, तो आचार्य भगवान ने उससे धर्म ध्यान कर लिया। वो वेस्ट कहीं नहीं जाने देते, वो सारी दुनिया को एक खुली किताब की भांति देखते हैं और वहां पे स्वाध्याय कर देते हैं। बाकी सारे लोग, अधिकांश लोग विकल्प कर जाते हैं ना, झुंझला उठते हैं। यानी जो जितना दृढ़ता अपने भीतर रखे हुए होता है, गंभीरता जितने अपने भीतर रखे हुए होता है, जो हमेशा बैलेंस्ड एंड काम रहता है, एकदम शांत रहता है, उतावलेपन जिसको छूता ही नहीं है, अपने ही स्वभाव में रहता है, तो बाहर की प्रतिकूलता वाली परिस्थिति में भी वो एकदम समता में ही बना करके रखता है अपने स्वभाव को। वही दृश्य उनके लिए निर्जरा का साधन बन जाता है और वही दृश्य कईयों के लिए बंध का साधन बन जाता है, कर्म बंध का। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? गुरुदेव कैसे उन दुनिया की प्रतिकूलता को फेस करते हुए एकदम शांत रहते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। आचार्य भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है, कभी भी तुरंत रिएक्ट वो करते ही नहीं। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता भी क्यों ना आ जाए, दुर्घटना भी क्यों ना घट जाए, ऐसा कुछ सुन भी क्यों ना ले जिसे देख करके दुनिया को शॉक लग जाए, अपने विपरीत कुछ निर्णय भी क्यों ना सुन ले, तो भी वो एकदम काम शांत बने रहते हैं, जैसे सुना ही ना हो, अथवा सुन करके भी अनसुना जैसे कर दिया। यानी उबलते नहीं है वो, अपने स्वभाव को वो भूलते नहीं हैं, खोते नहीं हैं, परिस्थिति से, सराउंडिंग से वो अनअफेक्टेड रहते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। उस समय भी वह अपनी समता की साधना को भूलते नहीं है। ये सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। जैसे दोपहर को कहा था ना, भाव श्रुत ज्ञान, ज्ञान का सदुपयोग, जो पढ़ा है, जो जाना है, प्रतिकूलता में यदि हम समता रखे हैं, समता ही नहीं, उस प्रतिकूलता को हमने अपने लिए एक साधन बना लिया है ध्यान लगाने का। समझो इस बात को। बस यही विशेषता आचार्य भगवान को बहुत महान बनाते चले गई और ये आज की नहीं है। जब आचार्य भगवान गृहस्थ अवस्था में, घर में भी थे, ब्रह्मचारी अवस्था में भी थे, सदलगा में भी थे, ये आचार्य भगवान ने वहीं उन्हीं गांवों में इन दृश्यों को देखा था। कौन से दृश्य को? वो कुंभकार कैसे घड़े बनाते हैं, वो कुंभकार उन घड़ों को, कुंभों को कैसे हवा में पकाते हैं। उस दृश्य को उतनी कम उम्र में देख करके अपने माइंड में फीड करके रख लिया और उससे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर ली और हम सब के सामने, दुनिया के सामने इस मूक माटी महाकाव्य के माध्यम से सारा धर्म का उपदेश, सारी अध्यात्म की शिक्षा, सारे मोक्ष मार्ग की साधना, तपस्या कैसे की जाती है, ये सिखा करके रख दिया। तो आचार्य भगवान इस सारे संसार को एक शास्त्र के रूप में ग्रहण करते हैं। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्य अर्थम। आचार्य भगवान कहते हैं योगियों के लिए, मुनियों के लिए पुस्तक ही शास्त्र नहीं होती है। ये सारा संसार जो है ना, संसार में घटने वाली हर घटना उनके लिए शास्त्र का काम करती है और रादर वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है।
क्योंकि बुक्स में भी हम उन्हीं घटनाओं को तो पढ़ते हैं जो दुनिया में घटित होती है। प्रथमानुयोग ग्रंथ उठा करके देखो, उसमें कौन सा वर्णन मिलेगा? नदी का, जंगल का, राजा महाराजा का, वो क्या करते थे, कैसे करते थे, वो जीव जंतु कैसे रहते हैं, कैसे वो दुखों को, तिरंज गति के दुखों को भोगते हैं। हम शास्त्र पढ़ करके सीखते हैं, पर आचार्य भगवान कहते नहीं, शास्त्र तो परावलंबन हो गया। साक्षात अपनी खुली आंखों से इस दुनिया को देखो और दुनिया को देख करके अध्ययन करना सीखो। चतुर्थ काल में जो मुनिराज रहते थे, उनके पास कोई बुक्स नहीं रहती थी, कोई शास्त्र नहीं रहते थे, और एक पूर्व कोटि आयु प्रमाण लगभग 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम कर दो तो इतनी लंबी एज तक जंगल में सिर्फ अकेले रहते, कोई शास्त्र का आलंबन नहीं, कोई अन्य संघ के सदस्य नहीं, अन्य मुनिराज नहीं, जंगल में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, प्रकृति को, नेचर को देख रहे हैं, उन पेड़ पौधों को देख रहे हैं, उड़ने वाले जीव जंतु को देख रहे हैं, बस देख करके वह अध्ययन कर लेते हैं, स्वाध्याय हो जाता है। ये स्वाश्रित स्वाध्याय होता है। यानी जो व्यक्ति इस प्रकार की अपनी धारणा बनाना सीख लेता है, वो कहीं भी रहे दुनिया में, किन्हीं भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, हर परिस्थितियों से कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण कर लेगा। हर परिस्थिति उसके लिए एक शिक्षा देने वाला एक माइलस्टोन साबित हो सकती है, और ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग भी बहुत कुछ देखते हो दिन भर में, 2 घंटे 3 घंटे नहीं देखते? आज की जनरेशन तो 3 घंटे देखती होगी मोबाइल में, लेकिन क्या सीखते हो उससे? हाँ, राग द्वेष करना, विषय कषाय का सेवन करना, है ना, कषाय कैसे करना, क्रोध कैसे करना, ये सीखते हैं ना, ये सीखते हैं। लेकिन उन्हीं दृश्य को देख करके कुछ ऐसे महात्मा होते हैं, उन राग द्वेष से कैसे ऊपर उठना, अपनी आत्मा को शुद्ध कैसे बनाना, अपने आप को निर्मल कैसे रखना, अपने परिणामों को संभाल करके किस प्रकार के रखना, वह सीख लेते हैं। दुनिया को देखना बुरा नहीं है, दृश्य को देखना बुरा नहीं है, मूवीज देखना भी बुरा नहीं है, सीरियल देखना भी बुरा नहीं है, बशर्ते देख करके हम उसमें से कुछ सीखें, कुछ हेल्दी सीखें, स्वच्छ सीखें, अच्छा सीखें, जो हमारे लिए उपयोगी हो सके, काम में आ सके, जिसे देख करके हमारा उत्थान हो सके, हम और ऊपर उठ सके। तो वह मूवी भी आपके लिए एक शास्त्र बन जाएगी, बिल्कुल। वो पिक्चर भी आपके लिए शास्त्र बन जाएगी। क्यों नहीं बन जाएगी? आपने उसे देख करके अपने जीवन को सुधारा, अपनी कमियों को कुछ कम किया। तो देखो, दुनिया को खूब अच्छे से देखो, लेकिन इंटेंशन एक अंदर ऐसा रखो कि जब मैं देखूंगा तो इसमें से कुछ ना कुछ सीख करके अवश्य निकलूंगा, कुछ भी शिक्षा अवश्य लूंगा। हर जगह कुछ ना कुछ अच्छाइयां अवश्य मिलती है। तो आचार्य भगवान ने जो वर्णन किया है उस कुंभकार का, जो अवा में उसे पका रहा है, इस प्रकार से वो लकड़ियों को सजाता है, ये ऐसे ही नहीं, पूर्व में देखा था और तब की स्मृति उनकी बनी रही, और फिर इस मूक माटी महाकाव्य में वर्णन करके रख दिया हम सबके सम्मुख। तो कैसे वह अवा का उपयोग करता है, अवा में कौन कौन सी लकड़ियों का प्रयोग करता है? तो अवा के निचले भाग में बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली, काली काली छाल वाली बबूल की लकड़ियां एक के ऊपर एक सजाई जाती हैं। भिन्न भिन्न लकड़ियों को लिखा है आचार्य में, नीम की, बबूल की, इमली की, देवदारू की। उसके पीछे रहस्य समझना। सबसे नीचे बेस में बबूल की लकड़ियां, क्यों? क्योंकि बबूल की लकड़ियां सबसे अधिक समय तक जलती हैं। कुछ लकड़ी होती हैं आग लगाएं तुरंत बुझ जाती हैं, जैसे माचिस की तीली, वो भी लकड़ी ही होती है, नहीं होती, तुरंत जल करके भस्म हो जाती है। लेकिन बबूल की लकड़ी कैसी होती है? जैसे पत्थर का कोयला होता है ना,
और एक लकड़ी का कोयला होता है। पत्थर का कोयला जो होता है बहुत लंबे समय तक जलते रहता है, जलता भी धीरे धीरे है, आग भी धीरे धीरे पकड़ता है, लेकिन एक बार पकड़ लेता है तो भट्टी में जो उसी का प्रयोग किया जाता है लंबे समय। तो यहाँ पर सर्वप्रथम उन बबूल की लकड़ियों को बेस में स्थान दिया गया उस हवा में, टेढ़ी मेढ़ी गांठ वाली, काली काली छाल वाली, और उन्हें सहारा दिया जा रहा है लाल पीली छाल वाली नीम की लकड़ियों का। नीम की लकड़ी भी कठोर होती हैं। शीघ्र आग पकड़ने वाली देवदारू सी लकड़ियां भी बीच बीच में बिछाई गई हैं। बीच बीच में वो क्यों बिछाई गई हैं? वो कैटलिस्ट का काम करती हैं। जैसे बीच बीच में कपूर डाल दिया जाता है, नारियल के गोले डाल दिए जाते हैं। कभी देखा है? चिता देखी? चिता कैसे बनाई जाती है? हाँ, चिता कैसे सजाई जाती है? हाँ हाँ, टीवी में तो देखी होगी। हाँ, चिता में लकड़ियों को सजाया जाता है, बीच बीच में कुछ भरा जाता है, ज्वलनशील पदार्थ जो शीघ्र अग्नि पकड़ ले और अपने कार्य को पूर्ण कर सकते। तो बीच बीच में वो देवदारू की लकड़ियाँ बिछाई गई हैं। धीमी धीमी जलने वाली सचिक्कन इमली की लकड़ियाँ जो हवा के किनारे चारों ओर खड़ी की हैं। सराउंडिंग में इमली की, सचिक्कन मतलब बहुत चिकनी होती है लकड़ी। इमली पेड़ की लकड़ी जो होती है एकदम चिकनी होती है।